हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम कविता पढ़ लेते हैं भाई बहन, और इसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली ने इस कविता के माध्यम से भाई बहन के प्रेम के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेम को व्यक्त किया है। संपूर्ण कविता में जो है भाई बहन के प्रेम को राष्ट्र रूप में प्रदर्शित करना उनकी गोपाल सिंह नेपाली की सबसे बड़ी एक खूबी थी कि उन्होंने किस प्रकार से इस कविता को देश प्रेम में लेकर के खड़ा किया है। इस कविता में जो है बहन संबोधित कर राष्ट्र की रक्षा हेतु समर्पित होने का आग्रह करती है, और भाई जो है क्रियाशील जीवन और राष्ट्र को आनंदमय बनाने का संकल्प लेता है। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो कठिन शब्द होंगे तो उनका अर्थ देखेंगे, फिर संदर्भ और प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहले कविता पढ़ते हैं। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाल बनूं, तू बन जा हहराती गंगा, मैं झीलम बेहाल बनूं, आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं, तू भागिन बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं, यहाँ न कोई राधा रानी वृंदावन बंसी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। अब ये दूसरी कविता है। तो सबसे पहले हम इसी कविता का जो है शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ में हम देखेंगे हहराती। हहराती मतलब कलकल करती, जो छलछलाती हुई गंगा है। झेलम झेलम नदी है। और बेहाल, बेहाल का मतलब है हाल अपने लिमिट से बाहर कर देना या बुरा हाल करना। इसके बाद जो चोला, चोला का मतलब होता है भेष या जो वस्त्र पहना हुआ। भागिन, भागिन का मतलब है बहन, ये बहन का पर्यायवाची है। विकराल, विकराल का मतलब होता है भयानक। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऐसे कोई कठिन शब्द नहीं है कि जो आपको बताना पड़े। अब हम देख लेते हैं इसके संदर्भ। तो संदर्भ प्रसंग में सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई बहन शीर्षक कविता से ली गई हैं। क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई बहन शीर्षक कविता से ली गई हैं, और इसकी रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे यहाँ पर भाई बहन से अपने देश की रक्षा के लिए आग्रह कर रही है, साथ ही बसंती चोला पहनने तथा हृदय के अंदर की ज्वाला जलाए रखने के लिए प्रेरित कर रही है। देखिए, प्रसंग में हम वही लिखेंगे जो पद में दिया होगा। तो यहाँ बहन जो है अपने भाई के लिए देश प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम के लिए उसके अंदर भाव जागृत कर रही है। ये हम प्रसंग में लिख देंगे, कुछ भी लिखें, मतलब जो पद में होना चाहिए वही। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ कवि गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं, और गोपाल सिंह नेपाली ने जो लिखा है, एक भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए जागृत करने का आह्वान कर रहा है। भाई कहता है कि हे बहन, तू चिंगारी बनकर आकाश में उड़, और मैं ज्वाला बनकर देश रक्षा के लिए जागृत करूं। यहाँ पर ये तू चिंगारी बनकर उड़, मैं जाग जाग में ज्वाल बनूं। तो भाई कह रहा है बहन से कि बहन, तू चिंगारी बनकर के आकाश में उड़, और मैं ज्वाला बनकर के देश प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम की ज्वाला जागृत करूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। कवि भाई के माध्यम से बहन से कहला रहे हैं कि बहन, तू कलकल करती हुई गंगा बनकर बह, और मैं बेहाल की तरह चलने वाली झेलम नदी बनकर बहूं। तू देश की रक्षा के लिए बसंती रंग के वस्त्र पहन ले,
और मैं भी देश के वीरों के रूप में सज जाऊं। यहाँ देखिए, आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजनू लाल बनूं, तू भागिन बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ पर भाई कह रहा है कि तू भागिन बहन, तुम क्रांति बनकर के अपना जो रूप है वो भयंकर बनाओ, और मैं भी अपना जो विकराल भयानक रूप बन करके वीर बनूं। यहाँ न कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का रखवाला। भाई कह रहा है बहन से कि यहाँ पर ना तो यहाँ पर वृंदावन की कोई राधा रानी, यहाँ पर न वृंदावन की कोई राधा रानी है और ना ही वृंदावन के कोई बंसी वाला, यानी कि जो यहाँ ना कोई राधा रानी नहीं है वृंदावन की, और ना ही बंसी वाला यानी कि भगवान श्री कृष्ण है। सभी देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने को उत्सुक हैं, और भाई बहन से कहता है कि वह आंगन में ज्योति बनकर प्रकाश करे और वह घर का पहरेदार बनकर के उसकी रक्षा करे, अर्थात हम दोनों अपने को देश प्रेम पर न्यौछावर करें। तो ये इसका जो है इसकी व्याख्या है। कवि जो हैं भाई के माध्यम से उन्होंने ये पंक्तियाँ बहन के लिए कही हैं कि भाई अपनी बहन के लिए कह रहा है, तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाल बनूं, तू चिंगारी बनकर ऊपर उठ और तुम्हारी जो चिंगारी ऊपर उठेगी तो उसकी मैं ज्वाला बनूं, तू बन जा हहराती गंगा, यानी कि कलकल करती हुई बहती हुई गंगा बन जाओ, और मैं बेहाल झेलम की तरह बेहाल और विकराल बनूं। किसके लिए? देश प्रेम के लिए। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजनू लाल बनूं। तो भाई कह रहा है बहन से कि बहन तू देश प्रेम के लिए बसंती चोला पहन ले और मैं भी आज सच करके लाल बन जाऊं। तू भागन बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। भाई कह रहा है कि तू भागन मतलब बहन क्रांति, जो दुश्मनों के लिए क्रांतिकारी भयंकर रूप अपना लूं, और मैं भी भयंकर भयावह रूप बनकर के दुश्मनों के लिए तैयार बनूं। यहाँ ना कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरेदार। तो यहाँ पर जो है भाई कह रहा है कि बहन से कि यहाँ ना तो वृंदावन अलग है, ना राधा रानी अलग है, ना नंदलाल अलग है, सभी देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने को उत्सुक है। भाई अपनी बहन से कहता है कि वह आंगन की ज्योति बनकर प्रकाश करे और घर का पहरेदार वह बनेगा, वो घर की रक्षा करेगा। घर की रक्षा का यहाँ पर उद्देश्य है देश की रक्षा करना। हम दोनों अपने प्रेम को देश प्रेम पर न्यौछावर करते हैं, ये कविता का उद्देश्य है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि कविता में मधुरता है। नंबर दूसरा है देशभक्ति का अनूठा समर्पण, यहाँ भाई बहन के माध्यम से किया गया है। तीसरा नंबर हम लिखेंगे भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ व्यवहारिक है, आम बोलचाल की भाषा है। और चौथे नंबर पर हम काव्य सौंदर्य में लिखेंगे इस जो पद है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इतना हमारा काव्य सौंदर्य होगा। अब हम अगली पंक्ति देख लेते हैं, अगला पद खंड देख लेते हैं। बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन कीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद बनी। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गतिमती भागिन की दोनों मंगलमूद बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। तो ये जो है ये पद है। इसमें सबसे पहले तो क्या हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुतला, यानी कि पुतला मतलब कोई मूर्ति, किसी का हूबहू बनाया हुआ एक मिट्टी या कपड़े का कुछ भी मूर्ति टाइप की। इसके बाद हम देख लेते हैं विनोद। तो विनोद का मतलब होता है मनोरंजन। और
प्रमोद, सबसे पहले प्रमोद आएगा तो प्रमोद प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रमोद मतलब आनंद, खुशी। इसके बाद है विनोद, तो विनोद का मतलब मनोरंजन। भागन, भागन का मतलब होता है वही बहन। मति यानी कि बुद्धि, गति यानी कि चाल। इसके बाद मंगल मोद यानी कि आनंदमयी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है, तो ये अपने जो हैं शब्दार्थ हो गए। पर संदर्भ में हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल और स्नेह पाठ से भाई बहन शीर्षक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे, यहाँ पर भाई अपनी बहन से इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वह यदि अपने देश की परतंत्रता पुकार रही हो तो अपने सारे सुख भुलाकर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाए। जो भाई है अपनी बहन के लिए प्रेरित कर रहा है कि यदि देश की स्वतंत्रता को तेरी आवश्यकता पड़ेगी तो सब कुछ भुला करके देश भक्ति, देश प्रेम, देश समर्पण के लिए तैयार रहना। या देखो संदर्भ तो आप लोग भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं इस पूरे पद्यखंड को पढ़ करके। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या है, बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बने, मेरा जीवन कीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। तो भाई कह रहा है कि मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूँ, तू ममता की गोद बनकर रही है। मेरा जीवन कीड़ा कौतुक, अर्थात तूने हर किसी को अपनी ममता की छांव में बिठाया है, ऐसे भाई बहन से कह रहा है। और तू ममता की गोद और कौतूहल बनकर रहा, तू साक्षात आनंदमयी बनकर रही। मैं अपने जीवन के सुखों को जो है भूल करके और सुखों को अपने जीवन में भूल करके और देश प्रेम की भक्ति के लिए प्रेरित हुआ हूँ। मेरा जीवन कीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, इसका अर्थ यही होता है। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गतिमति भागनी की दोनों मंगल मोद बनी। तो यहाँ पर जो है भाई कह रहे हैं अपनी बहन से कि मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा और मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। यहाँ पर दोस्तों इसका ये होगा, मेरा जीवन कीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद बनी। मैं अपने जीवन की सुखों में, मनोरंजन में, कीड़ा कौतुक यानी कि खेल कूद में मेरा जीवन डूबा रहा और मेरी बहन जो है आनंदमयी मनोरंजन में डूबी रही। अब हम देख लेते हैं भाई की गतिमति। तो इस पंक्ति की हम यहाँ पर देख लेते हैं। भाई की गतिमति भागन दोनों मंगल मोद बनी। तो दोनों भाई जो बहन हैं अपनी बुद्धि, अपनी मति से दोनों मंगल आनंदमयी जीवन में बने रहे। तो भाई आगे क्या कह रहा है कि यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। भाई कह रहा है कि बहन कहीं हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध ना और कलंक ना बन जाए, इसलिए सभी सुखों को भूल करके भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियां या जननी की जंजीर, यहाँ पर जननी की जंजीर मतलब भारत माता की जो स्वतंत्रता की जो बेड़ियां जंजीरें हैं वह बज रही हैं, हमें आवाज़ दे रही हैं। तो भाई अपनी बहन से कह रहा है कि चलकर उसे धैर्य दिला दे कि हम सब मिलकर उसे स्वतंत्र करेंगे, हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए अर्पण कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना, इसका यही अर्थ है कि जो भारत माता है, जो स्वतंत्रता की बेड़ियां जंजीरों में बंधी हुई हैं और उनकी जो जंजीरें हैं वो बज रही हैं, हमें कह रही हैं, तो हम चल कर के दोनों भाई बहन और माँ भारती की स्वतंत्रता की जो बेड़ियां हैं उसको हटा दें
और देश स्वतंत्रता की अलख जगाएं। माँ भारती जो कह रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम यह आश्वासन दें कि स्वतंत्रता के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ये इसका जो है व्याख्या हो गई। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो 20 रस के फुट इस पद्यखंड में दिया है, अनुप्रास अलंकार है और अनेक प्रतीकों के माध्यम से इस कथन को प्रकट किया गया है। अब हम तीसरा जो है पद्यखंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे पद्यखंड में बताया गया है। सबसे पहले हम इसकी जो है पढ़ लेते हैं। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी, डूबा कुल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना, भाई एक सहारा है। यह अलमस्ती एक बहन की, बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आज़ाद तराना है। मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। तो ये जो पदखंड है इसमें सबसे पहले तो जैसे तराना, कुछ एक दो कठिन शब्द हैं। तो यहाँ पर तराना का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ताल या स्वर। कोई जो है लय युक्त ताल या स्वर हो। कुल का मतलब होता है किनारा। उन्माद यानी कि उन्माद का मतलब होता है जैसे पागलपन, किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक उसी में खो जाना, पागलपन हो जाना। अलमस्ती वही है कि अपने बेफिक्री में, अपने मतवालेपन में डूबी हुई हो। इसके बाद तराना वही स्वर गायन, और ऐसे कोई इसमें कठिन शब्द नहीं है। अब हम इसका संदर्भ वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल और स्नेह पाठ से ली गई हैं और ये भाई बहन शीर्षक कविता की पंक्तियाँ हैं। इसकी रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे भाई बहन एक दूसरे के सहायक हैं। हर जो है उन्माद या पागलपन में भाई को बहन का ही सहारा है और दोनों मिलकर के आज़ादी के गीत और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की भावना दिखा रहे हैं। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में कवि कह रहे हैं, गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि यहाँ पर भाई एक लहर के रूप में है तो बहन एक नदी की धारा के रूप में है। दोनों साथ साथ मिलकर कल्याण या अच्छाई के और स्वतंत्रता के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेंगे। गंगा यमुना के संगम में पानी की अधिकता होने से कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और किनारे डूबने लगते हैं। ऐसे पागलपने भरे अवसर में भाई का ही एकमात्र सहारा होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई बहन की जो है जुगलबंदी का बड़ी ही मार्मिक ढंग से कवि ने वर्णन किया है और इसको कहीं ना कहीं प्रकृति और देशभक्ति के रूप में जोड़ा गया है। तो अब यहाँ हम देखते हैं, यह अलमस्ती एक भाई ही बहन का ध्रुव तारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आज़ाद तराना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तो भाई कह रहा है अपनी बहन से कि ऐसे पागलपने अवसर में हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बेफिक्री के समय में भाई अपने बहन के लिए ध्रुव तारे की तरह अड़िग है। क्या है यह अलमस्ती? यानी कि इस अलमस्ती में, इस बेफिक्री में, इस निश्चिंतता में एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा बन सकती है। जिस प्रकार से ध्रुव तारा एक जगह स्थिर रहता है उसी तरह से बहन भी अपने भाई के लिए स्थिर रहती है। भाई और बहन दोनों मिलकर आज़ादी का गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। साथ ही अपनी मुसीबतों को झेलकर और बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। यानी कि यहाँ ये बताया गया है पत्थर को, यानी कि जो दुश्मन है वो कैसे हैं? पत्थर दिल हैं। तो किसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भाई बहन दोनों मिलकर के इनको सबक सिखाएंगे। समझाना का मतलब है कि उन्हें
उन्हीं के अंदाज में जवाब देंगे। ये इसका जो है अर्थ हो गया। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो भाषा सरल और मधुर है, बिंब और प्रतीक नवीन रूप में दर्शाए गए हैं। तीसरा हम लिखेंगे भाई बहन का स्नेह प्रेम देश प्रेम से मिलकर उदात्त या जो है बड़ा ही अनूठा बन गया है। तो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या होती है। और आगे हम देखेंगे कक्षा 12 के जो अन्य पदखंड दिए हुए हैं तो उसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। आने वाले पाठ में घनानंद के पद आ रहे हैं तो इनका हम संपूर्ण विस्तार देखेंगे और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इसके प्रश्नोत्तर भी दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो घर पर रहिए, पढ़िए। धन्यवाद।